अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इस टॉपिक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ हैं। मुख्तलिफ कंडीशन में हम इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस भी होंगी इसकी। अभी हमने एक बात प्रूव की थी कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। वो कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि हम अगर वेक्टर्स की ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे आने वाले रिज़ल्ट पे कोई चेंज नहीं आती। जो आंसर हमारा a डॉट बी का था वही आंसर हमारा b डॉट ए का है। अब हम बात करते हैं दो ऐसे वेक्टर्स की जो एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर हैं। प्रीपेंडिकुलर है म्यूचुअली, मतलब जिनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 का है। देखना चाहते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्या उनके ऊपर ये प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्या ये दो वेक्टर इस प्रोडक्ट के तहत आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं। तो हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनका जो हम फार्मूला जानते हैं ए बी कॉस थीटा, 90 है हमारे पास यहाँ इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, और कॉस 90 हमारे पास हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। देखा जाए तो अमूमी तौर पर हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो i है, वाई एक्सिस पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो j है। तो i और j के दरमियान भी बनने वाला एंगल 90 है। तो मैं ज़रा इन यूनिट वेक्टर्स को भी देख लेता हूँ कि इनके साथ क्या मामला बनता है। i डॉट j, i यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, j यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान बनने वाले एंगल का कॉस जो कि 90 है, और कॉस 90 आप जानते हैं 0 है। तो i डॉट जे भी 0 हो गया। सिमिलरली j डॉट के भी 0 होगा, k डॉट i भी 0 होगा। अगर i डॉट जे 0 है तो k डॉट i भी तो 0 होना चाहिए, क्योंकि वो तमाम यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। i डॉट जे 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। उसके बाद हम बात करते हैं दो ऐसे वेक्टर्स की जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल से हमारा मतलब होता है जिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल हमारे पास पड़ा हुआ है 0 डिग्री। वो तमाम वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे होते हैं, उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 होता है। तो हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमारे प्रोडक्ट का जनरल फार्मूला। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, इनके दरमियान बनने वाले एंगल का कॉस, एंगल 0 है, कॉस 0 1 हो गया, हमारे पास आंसर आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने दो वेक्टर ले लिए यूनिट वेक्टर जो कि लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस की जानिब। अब ये भी यूनिट वेक्टर i है, यूनिट वेक्टर i है, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस पे है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल कंडीशन में बनने वाला एंगल 0। तो ज़रा इन दोनों का भी डॉट ले लेते हैं। i डॉट i हैड का मैग्नीट्यूड, उनके दरमियान थीटा का कॉस, यूनिट वेक्टर 1 कॉस 0 1, तो i डॉट i 1 हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह i डॉट i 1 है, j डॉट j भी 1 होगा, k डॉट k भी 1 होगा। वो तमाम वेक्टर यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होंगे उनका डॉट 1 होगा। तो ये तो पैरेलल की थी। इसी से ही मिलती जुलती कंडीशन है ये इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। शुरू के लेक्चर्स की बात है कि दो वेक्टर्स की अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल वेक्टर हैं। जब डायरेक्शन सेम की बात की तो पक्की बात हो गई कि ये पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, 0 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। तो पैरेलल सिचुएशन तो ये वाली भी अप्लाई हो जाएगी। a डॉट ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कॉस 0 है, कॉस 0 1। तो जब दो इक्वल वेक्टर लेते हैं उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है।
उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। एंटी पैरेलल पे आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट लाई कर रहे हैं, एंटी पैरेलल हैं, और एंटी पैरेलल कंडीशन में बनने वाला एंगल 180 डिग्री। दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एंटी पैरेलल हैं 180 डिग्री, कॉस 180 -1। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो 180 होता है और cos 180 -1, तो प्रोडक्ट तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। हम इसकी अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,